आज आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के साइंस पार्ट 3 से धातु और अधातु टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मीन्स धातु और अधातु क्या है, इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किए हैं। तो धातु और अधातु को पूर्ण रूप से जानने के लिए ये धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, तो इसके पहले आपको तत्व की जानकारी होनी चाहिए। आप जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, तत्व क्या है, व्हाट इज एलिमेंट। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना होता है और वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, लोहा, सभी जो है वो तत्व। अपने आसपास जो भी स्वतंत्र अवस्था में है वो सब तत्व है। ऑक्सीजन भी आते हैं। तो इन तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर इसको बांटा गया है, धातु और अधातु। मीन्स बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो कठोर होते हैं, बहुत सारे तत्व जो कठोर नहीं होते हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिनमें चमकदार होते हैं, बहुत सारे तत्व जो है वो चमकदार नहीं होते हैं। तो इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर तत्वों को जो है दो भागों में बांटा गया। पहला धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखेंगे कि धातु का जो भौतिक गुणधर्म क्या है। तो धातु के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है, उधर लिखित है। पहला, धातु कठोर होता। इसका पहला गुणधर्म है कि सभी धातु जो है वो कठोर होते हैं। हाँ, एक आध अपवाद में है जिनका ये गुण नहीं है, वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन सभी धातु जो है वो कठोर होते हैं। जैसे लोहा, सोना इत्यादि। ये पहला गुण है। दूसरा गुणधर्म है कि धातु चमकदार होता है। धातु चमकदार होता है। मीन्स ये दूसरा गुण ये है कि धातु जो है चमकदार होता है, इसमें सोनोरिटी होता है। जैसे सोना, चांदी इत्यादि। अब देखते होंगे कि सोना जो चमकता है, कैसे चमकता है, क्योंकि वो धातु के गुण है, सोने में चमकने के गुण है। तीसरा, धातु में आवाज उत्पन्न करने की क्षमता होता है। मीन्स बहुत ऐसे धातु हैं जिनसे आवाज उत्पन्न होता है। आप क्लास में रहते हैं, जैसे शिक्षक जाते हैं, घंटी बजता है, तो घंटी जो है लोहे का बना होता है, उसमें प्रहार होने के बाद वो आवाज़ उत्पन्न करता है और हम समझ जाते हैं कि घंटी लग चुकी है। तो आवाज़ उत्पन्न करने की क्षमता होती है किसमें, धातु में। चौथा है, धातु में आधात वर्धनीयता होता है। अब ये आधात वर्धनीयता क्या है? तो आधात वर्धनीयता एक ऐसे गुण है जिसके माध्यम से धातु को हम पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम या लोहा। ये आधात वर्धनीयता के गुण के कारण ही हम
एल्युमिनियम के बड़े बड़े चादरों को चादर में परिवर्तित करते हैं, लोहा के बड़े बड़े चादर में निर्माण करते हैं, वो आधार्त वर्धनीयता के गुण के कारण है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, धातु में तन्यता होता है। धातु में तन्यता होता है। तन्यता इंग्लिश इसका डक्टिलिटी। तन्यता किसी धातु का वह गुण है जिसके माध्यम से धातु को खींचकर हम लंबे तार में परिवर्तित करते हैं। जैसे जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस में तार का हम उपयोग करते हैं, चाहे का एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सभी में ये गुण होने के कारण, तन्यता होने के कारण ही हम उसको लंबे तार में परिवर्तित करते हैं। 6ठा पॉइंट, धातु उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक होता है। सुचालक मीन्स जिसके माध्यम से उष्मा जो है ट्रांसफर हो सके, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सके। जैसे हम एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो खाना कैसे बन जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम जो है उष्मा का सुचालक है। वो एल्युमिनियम का बर्तन हीट होने के कारण उसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो उबलना शुरू हो जाता है और उस प्रकार से खाना बनता है। धातु में नेक्स्ट, धातु विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि सुचालक, अभी आपको बताएं कि सुचालक ऐसी गुण है जो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परिवर्तित होने की या स्थानांतरण होने की क्षमता होती है। तो धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है और इसी कारण से जो है इसको हम विद्युत उपकरण में इसका उपयोग करते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। इसके बाद 8वां पॉइंट, धातु का गलनांक बिंदु उच्च होता है। ये आसानी से जो है गलनांक नहीं होता है, इसका बिंदु जो है वो उच्च होता है। धातु का क्वथनांक भी उच्च होता है। तो ये सभी जो है 7-8 पॉइंट जो हैं सभी धातु के भौतिक गुणधर्म हैं। इसी प्रकार से इसी के विपरीत आधातु के भौतिक गुणधर्म हैं। तो चलिए उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, आधातु के भौतिक गुणधर्म। अभी आपने देखे धातु के भौतिक गुणधर्म, इसी के विपरीत जो है आधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। सेम अपोजिट, पहला आधातु कठोर नहीं होता है। सभी आधातु जो है वो कठोर नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कुछ धातु हैं जो कठोर होते हैं। जैसे आपका हीरा, वो अपवाद में, लेकिन लगभग आधातु जो है वो कठोर नहीं होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सेकेंड, आधातु चमकदार नहीं होता है। आधातु जो है वो चमकदार नहीं होता है, उसमें चमकने की जो क्षमता है वो नहीं होती है। तीसरा, आधातु आवाज उत्पन्न नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, आधातु जो है आवाज उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसमें आवाज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। चौथा, आधातु में आधात वर्धनीयता नहीं होता है। इसी कारण से अगर किसी आधातु को हम उस पर प्रहार करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाता है, क्योंकि उसमें आधातनीयता का गुण नहीं होता है। पांचवा, आधातु में तन्यता नहीं होता है। आधातु जो है उसमें तन्यता नहीं होता है। छठा पॉइंट,
आधातु विद्युत का कुचालक होता है। सभी आधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में जैसे ग्रेफाइट आधातु है फिर भी वो विद्युत का सुचालक है, वो अपवाद हो गया। तो आधातु जो है विद्युत का कुचालक होता है, इसी कारण से आधातु को जो हम किसी विद्युत उपकरण में इसका उपयोग नहीं करते हैं। 7वां, आधातु उष्मा का कुचालक होता है। आधातु जो है वो उष्मा का भी कुचालक होता है। कुचालक मीन्स जिसमें उष्मा जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है स्थानांतरण ना हो सके, उसे हम कुचालक कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है आधातु के भौतिक गुणधर्म थे। इससे पहले हम भौतिक गुणधर्म धातु के पढ़े थे, ये भौतिक गुणधर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो इंतजार कीजिएगा। इस बीच में आपको एक इंटरटेनमेंट देने के लिए, अच्छे से आपको पढ़ने के लिए सलाह देता हूं और उस पर एक छोटा सा एक सॉन्ग प्रस्तुत करता हूं कि आधी रोटी खाएंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आधी रोटी खाएंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे, घर में ही पढ़ते रहेंगे। इस बात से आप कुछ सीख सकते हैं और घर में बैठे रहकर आप अपना क्लास कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।